इंडिया को अगर दुनिया के शो ऑफ का कैपिटल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आजकल लोगों की सैलरी 30,000 भी नहीं होती, मगर उनके खर्चे 50,000 तक पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि कम सैलरी वालों में भी आईफोन का क्रेज इतना ज्यादा है कि वो अपनी सारी की सारी सेविंग इसमें उड़ा देते हैं। बराबरी करने की सोच रहे हो? इसका चार्जर ही 5,000 का आता है। आईफोन भी ले ही लिया, सुना है लोंडिया आईफोन पे मरे। तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का आईफोन 6 ही काफी है। मिडिल क्लास तो पूरी तरह से शो ऑफ के चक्कर में बैंकरप्ट होती जा रही है। हाथ में 3 कैमरे वाला आईफोन होगा, पैरों में नाइकी के जॉर्डन होंगे और घर से निकलेंगे तो एसयूवी में। और ये सारी की सारी चीजें इन्होंने ईएमआई पर ले रखी होंगी। आपको लगेगा कि क्या बढ़िया लाइफस्टाइल है, कोई अमीर आदमी होगा, मगर असलियत यह है कि महीने की पहली तारीख पर फोन से लेकर कार तक सबकी ईएमआई चली जाती है। पूरी सैलरी इसी में कट जाती है। फिर घर का राशन क्रेडिट कार्ड से मंगवाया जाता है। एक टाइम था जब घरों में चेतक स्कूटर हुआ करता था, जिस पर 4 लोगों की फैमिली खुशी खुशी ट्रैवल करती थी। मगर आज हालात ये हैं कि एक हैचबैक कार में भी लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। उन्हें चाहिए एक सनरूफ वाली एसयूवी। बजट 5 लाख का भी नहीं होगा, मगर शादी ऐसे करेंगे जैसे किसी रईस की शादी हो। घर को बैंक में गिरवी रखकर कनाडा की किसी 3rd क्लास यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई करने भाग रहे बच्चे, सबसे शो ऑफ के लिए, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को दिखाने के लिए कि देखो हम क्या चीज हैं। शो ऑफ कल्चर इस लेवल पर पहुंच गया है कि आज के जेनजीज अपनी आधी सैलरी कंसर्ट की टिकटों में उड़ा रहे हैं। सैलरी 20,000 है, मगर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कॉफी स्टारबक्स में पियेंगे, शॉपिंग ज़ारा में करेंगे और ट्रैवल उबर से। इसी का नतीजा है कि पिछले 4 सालों में क्रेडिट कार्ड एनपीएस 400% से बढ़ गए हैं। ये शो ऑफ कल्चर कैसे हमारे आज की जनरेशन को हिस्ट्री की सबसे ज्यादा गरीब जनरेशन बनाता जा रहा है, चलिए देखते हैं आज के वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 90s में इंडिया की इकोनॉमी लिबरलाइज हो गई थी और तभी से इंडिया में पर कैपिटा कंजम्पशन तेजी से बढ़ने लगी थी। इसके पीछे 2 कारण थे। पहला कि हमारी इनकम बढ़ने लगी थी और दूसरा इंडिया की मार्केट फॉरेन ब्रांड्स के लिए ओपन हो चुकी थी। 1996 में मैकडोनल्ड, डोमिनोज, पिज्जा हट, ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स की फूड चेन भारत में एंटर कर चुके थे। इसके अलावा सैमसंग, सोनी, एलजी जैसी कंपनीज भी इंडिया में इसी टाइम आई थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखें तो हुंडई और होंडा जैसी कंपनीज भी इंडिया में पॉपुलर हो रही थी। एमटीवी, जिसने इंडिया के यूथ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था, वो भी मिड 90s में ही इंडिया में आया था। तो मतलब लाइफस्टाइल से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, उन सब में एक बहुत बड़ी मार्केट इंडिया के लिए खुल चुकी थी। हमारे इंडियन कल्चर में थोड़ी बहुत शोबाजी हमेशा से रही है, बस डिफरेंट स्केल और एस्पिरेशन में आ गया। 90s में कुछ ऐसी फिल्में बनी जिसमें शादियों को एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की तरह दिखाया जाने लगा। हल्दी, मेहंदी, संगीत, ये सारे फंक्शन दिखाए जाने लगे। तो इससे इंस्पायर होकर नॉर्मल लोग भी ऐसी बड़ी बड़ी शादियां अरेंज करने लगे। दहेज में भी अब लोग गाड़ियां देने लगे थे और फॉरेन ब्रांड्स का क्रेज भी लोगों के ऊपर काफी चढ़ चुका था, फिर चाहे वो कपड़े हो या जूते। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता गया, वैसे वैसे इंडिया में स्टेटस गेम बढ़ता चला गया। 2000s में भी लोग शो ऑफ करते थे क्योंकि उनके पास नया नया पैसा आ रहा था। मिडिल क्लास एक्सपैंड हो रही थी और ये चीज दिल्ली जैसे शहर में काफी विजिबल थी, जहाँ पर लोगों को ब्रांड्स और लोगों से बहुत प्यार है। टी शर्ट पर बड़ा बड़ा गुच्ची लिखा होता है, शूज पर अरमानी और चश्मे पर प्राडा लिखा होता है, मगर ये सब खरीदे गए होते हैं सरोजनी मार्केट से। पिछले 10 सालों में इंटरनेट पेनिट्रेशन पूरे इंडिया में बढ़ता गया है और पूरा सोशल मीडिया इंडिया में एक्सप्लोर कर चुका है। इससे हुआ यह है कि इस स्टेटस गेम में वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। आजकल जिसके हाथ में देखो आईफोन ही देखने को मिलता है। सब लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट, ब्रांडेड कपड़े, इन्हीं सबके क्रेज में पागल हुए जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से भारत में बिकने वाले 70% आईफोन ईएमआई पर खरीदे जाते हैं। मतलब हर 10 में से 7 आईफोन ईएमआई पर होते हैं, जो ये शो करता है कि आईफोन खरीदने वाले ज्यादातर लोग इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मगर फिर भी फाइनेंस पे लिया हुआ आईफोन आज लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन चुका है। लोग बड़े शौक से पुराने आईफोन भी खरीद लेते हैं क्योंकि इन्हें फीचर से तो कोई मतलब नहीं होता, इन्हें तो बस एप्पल का लोगो फ्लॉन्ट करना होता है, फिर चाहे वो आईफोन 10 साल पुराना ही क्यों ना हो। इसके लिए अपने गरीब माँ बाप को फोर्स भी करते हैं। ये देखो, ये एक गरीब अम्मा है जो किसी मंदिर के बाहर फूल बेचती है और इनके बेटे ने आईफोन की जिद में 3 दिन तक खाना नहीं खाया। फूलपत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता। बेचारी ने अपनी पूरी सेविंग निकाल दी और उसके बाद उसका लड़का आईफोन खरीद कर ले आया। सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए लोगों में इतना पागलपन है। आईफोन इतने डिजायरेबल पता है क्यों है? क्योंकि इन्हें एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट की तरह मार्केट किया जाता है।
इसके अलावा शुरू से एप्पल के प्रोडक्ट्स को सेलिब्रिटीज और सोसाइटी के एलिट चूज करते हुए आए हैं। और इंडिया में चाहे आप अमीर बन ना पाए, मगर सबको अमीर दिखना जरूर होता है। ऐसे ही एक क्रेज आजकल एसयूवीज के साथ भी चल रहा है। इंडिया में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा 4.3 मिलियन कार बिकी, जिसमें सबसे ज्यादा एसयूवी थी। अगर हम अप्रैल की टॉप सेलिंग कार्स की बात करें तो टॉप 5 में से 4 एसयूवी थी। महिंद्रा जो सिर्फ एसयूवी कार्स ही बनाती है, उसकी मंथली सेल्स में 28% की ग्रोथ देखी गई। थार, क्रेटा, सेल्टोस, नेक्सॉन, पंच, ब्रीजा, स्कॉर्पियो कंसिस्टेंटली हाई वॉल्यूम में बिक रही हैं, जिसकी वजह से मारुति ने K10 और एस्प्रेसो जैसी स्मॉल कार्स की प्रोडक्शन ही कम कर दी है। एसयूवीज की पॉपुलैरिटी का रीजन ये नहीं है कि इंडियंस की इनकम बहुत तेजी से बढ़ गई है, बल्कि मासेस में एसयूवीज का क्रेज इतना हो गया कि कंपनीज को इंडिया के लिए स्पेशल कॉम्पैक्ट एसयूवी बनानी पड़ रही है। मतलब वो कार जो एसयूवी जैसी दिखती है मगर बजट में भी आ जाती है, जैसे टाटा पंच, किया सोनेट और हुंडई वेन्यू। एसयूवी खरीदने वाले लोग रीजन देते हैं कि सड़कें काफी खराब हैं, इसीलिए वो हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं। मगर असलियत यह है कि वो चाहते हैं कि जब वो घर से गाड़ी में निकलें तो दूर दूर तक दिख जाए कि कोई बड़ी गाड़ी वाला इंसान जा रहा है। मतलब कि टोटल शो ऑफ। जहाँ साल के 8 महीने गाड़ी गर्मी में खड़ी रहती है, वहाँ पर भी लोगों को गाड़ी के ऊपर सनरूफ चाहिए। ये भी शो ऑफ वाली मेंटेलिटी का ही नतीजा है। आज के जेनजीज तो स्नीकर्स को भी ईएमआई पर खरीद रहे हैं। तो ये कोई 1000 या 2000 वाले स्नीकर नहीं होते, बल्कि नाइकी, एडिडास और एनबी जैसे ब्रांड्स के ओरिजिनल स्नीकर होते हैं, जिनके प्राइस की शुरुआती 10,000 से होती है। इसके अंदर स्पेशल एडिशन वाले स्नीकर भी आते हैं जो लाख और 1.5 लाख तक जाते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ दिखावे के लिए इतने महंगे महंगे स्नीकर खरीद रहे हैं। एक और ट्रेंड चल रहा है फेक कंसर्ट की स्टोरीज का। आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 सालों में काफी सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट भारत में आए और मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में इन्होंने शो किए, जैसे कोल्डप्ले, एड शेरिन। इन लोगों ने इंडिया के बड़े बड़े स्टेडियम सेल आउट कर दिए। मजे की बात तो यह है कि इन कंसर्ट्स में जो लोग जाते हैं उनमें से आधों को तो इनके गाने तक नहीं पता होते हैं। ज्यादातर लोग तो सिर्फ कूल दिखने के लिए इन कंसर्ट्स में जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया पर सुना था कि कोई बैंड आ रहा है और इन्हें तो बस देखने जाना है। इंस्टाग्राम पर ऐसे भी अकाउंट हैं जो पैसे लेकर आपको कंसर्ट की स्टोरीज में टैग कर देंगे। मतलब किसी लड़के या लड़की का फेक अकाउंट होगा, उसने कंसर्ट की स्टोरीज अपने इंस्टाग्राम पर डाली होगी और उसमें आप टैग होंगे, ताकि फिर आप उसे अपनी स्टोरीज पर शेयर कर सकें और अपने फॉलोअर्स को दिखा सकें कि आप भी उस कंसर्ट में गए थे, जिसकी टिकट हजारों रुपए की आई थी। आजकल प्री वेडिंग फोटोशूट और वीडियोस का ट्रेंड भी खूब चल रहा है। इसके लिए भी लोगों ने फेक सेट्स पर जाकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया है, ताकि ऐसा लगे कि उन्होंने उदयपुर जाकर फोटोशूट करा है या फिर किसी फॉरेन कंट्री में जाकर करा है, जबकि ये शूट स्टूडियो के अंदर होता है, जैसे मूवी शूट करी जाती है। ऐसे बहुत सारे स्टूडियो होते हैं जहाँ थीम के अकॉर्डिंग बैकड्रॉप लगे होते हैं। आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए, यूरोपियन, बाली, उदयपुर, ग्रीस या फिर कोई पेंट हाउस वाला बैकड्रॉप। आपको जैसा चाहिए वैसा ही बना देते हैं। शादियां तो वैसे भी लोग लोन लेके कर रहे थे, अब एक और खर्चा अलग से जुड़ गया है, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। ये तो चलो शादी है, आजकल तो लोग उधार लेकर टिप्स पे जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर देखो तो सभी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। इससे फोमो वाली फीलिंग क्रिएट हो रही है। अब चाहे उधार लेकर ही क्यों ना जाना पड़े, मगर लोग घूमने जरूर जाएंगे। एक फेक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट करने के चक्कर में लोगों की स्पेंडिंग इतनी बढ़ गई है कि आज अच्छी खासी सैलरी वाले लोग भी थोड़े से पैसे भी सेव नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी सैलरी कब आई और कहां चली गई। सरकार को चाहिए कि वो कंज्यूमर लोन्स को रेगुलेट कर दे। हमारे देश में स्मॉल लोन्स बड़ी इजीली मिल जाते हैं। दुनिया भर की एप्स हैं जो लोन दे रही होती हैं। इंडिविजुअल लेवल पर आपको क्रेडिट कार्ड या कोई लोन लेने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। देखो कि कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, और उससे भी पहले सोचो कि जो चीज आप लेने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं, क्या वाकई में आपको उसकी जरूरत है या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आकर आप उसे खरीद रहे हैं। मतलब कि इम्पल्स बाइंग को अवॉइड करें, ऑनलाइन पेमेंट को बिल्कुल बंद कर दें। जब से ये यूपीआई आया है हमारी आदत खराब हो गई है। छोटी से लेकर बड़ी हर पेमेंट ऑनलाइन चली जाती है और हमें पता ही नहीं चलता कि कितना पैसा चला गया। एक बार आप कैश से पेमेंट देना शुरू करेंगे तब आपको पता चलेगा कि 500 के 4 नोट चले गए। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, इसीलिए आखिर में जो आपसे बोलने वाला हूँ ये शायद आपको अजीब लगे, मगर सोशल मीडिया का यूज कम कर दें, क्योंकि आज के टाइम में हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सोशल मीडिया की वजह से हैं। हम लोग इंस्टाग्राम पर खुद को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, फिर compete करने के चक्कर में पुअर फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हैं। इसीलिए पेशेंस रखो और अपने आप को ग्रो करो।
सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।